सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि यहोशू की पुस्तक में पहला अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे कि इसमें लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसमें क्या लिखा है कि प्रभु यहोशू नबी को बता रहा है। पहले यहोशू मूसा के चेला बनकर उनके पीछे पीछे चलते थे, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सब कुछ करने के लिए मूसा है। जब 120 साल का हो गया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो सारी जिम्मेदारी अब यहोशू के ऊपर आ गया। तो उसके अंदर एक डर या जो भी एक डिस्टर्बेंस आ गया, तो प्रभु उसको हिम्मत दिलाया, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, एक काम करो, तो दिन रात मेरे वचन को मनन करो जो मैंने मूसा के ज़रिए से तुम्हें बताया था, समझाया था। तो प्रभु ने उसको आशीष दी, उसने उसका अनुसरण किया, इतना अनुसरण किया जीवन भर में। अगले 6 साल में देखो, यहाँ पर परमेश्वर के कहने के 6 साल के बाद अंतराल इसने पूरा कनान देश के 31 राजाओं को हरा करके पूरा ज़मीन ले लिया और इज़राइल की 12 गोत्रों में बांट दिया। तो याद रखना, परमेश्वर ने जो कहा उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अपन बाइबल में ही देखते हैं, इस यहोशू के पुस्तक में 11 अध्याय की 15 में लिखा है कि यहोशू ने कितना अनुसरण किया। जो आज्ञा यहोवा ने अपना दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया, ठीक वैसा ही किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरे किए बिना ना छोड़ी। देखो, उसके बारे में प्रभु डिटेल में बता रहे। पहले बता रहा ऐसा ही किया, फिर बता रहे कि उनमें से कोई बात नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल वैसे के वैसे। इसलिए हर बार वो जीता। 31 राजा, जिसमें प्रबल भी थे, छोटे मोटे बड़े जितने थे, सबको हरा दिया। और इसमें हमें ये भी समझ में आता है कि कोई भी काम यहोशू की बल या शक्ति के कारण नहीं, क्योंकि अगर उनके शक्ति के कारण होते और आई शहर में हारा क्यों? प्रभु ने इनको साथ नहीं दिया क्योंकि आखान ने कुछ गलत किया। फिर यहोशू ने प्रार्थना कर करके रात भर प्रभु से वो बात उनको समझ में आ गया, जो मैंने मना किया वो चीज़ आखान ने क्यों निकाला। जो भी आखान का नाम आ गया, चिट्ठी डाला। अगले दिन प्रभु ने कहा इसको ख़त्म करो, और आखान को, उनके परिवार, वो संपत्ति, इसने जो प्रभु के जो कहने के विरोध में चुराया था, सारे चीज़ों को रख कर उसके ऊपर पथराव किया, ख़त्म किया। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो प्रभु के अनुसरण के विरोध में जो शक्ति आता है, प्रार्थना से और वचन रूपी प्रार्थना, वो वाले पत्थर से फेंक कर उसको ख़त्म करना है। पत्थरों की एक बड़ा सा वो ढेर वहाँ पर आ गया। तो यह है कि उसके बाद उनको आई शहर में जीत मिली। ये हमको दिखाता है कि ये कोई यहोशू का अपना खुद का पावर नहीं था। इसका मतलब आपका मेरा पावर नहीं है, ये प्रभु का पावर है। प्रभु कहते हैं कि मेरे वचन के अनुसार करो, मेरे अनुसार मनन करो, दिन रात इस पर मनन करना और बोलना और करना, तीनों, मनन करना, बोलना और करना, एक्शन, तीनों में यहोशू बहुत आगे थे। यहोशू टोटली सफल रहा। और इसमें आगे यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि आखिर वो बता रहे लोगों को, सब जमीन सबको बांटने के बाद इकट्ठा किया, फिर बोला कि मैं जानता हूँ तुम लोग प्रभु को छोड़ करके पराये देवताओं के पीछे हो लेगा, लेकिन मैं और मेरा घराना प्रभु के पीछे चलता रहूँगा और हम उसी का ही सेवा करेंगे। वी विल सर्व द लॉर्ड, पूरे परिवार के साथ। तो उसने ये घोषणा की। कितना हिम्मत है उसमें, कितना डेडिकेशन है। एक्चुअली यहोशू नाम और यीशु का नाम एक ही है, उसका बेस एक ही है।
यीशु का नाम एक्चुअली यहूदी भाषा में यहोशुवा है। तो हम इधर हिंदी में आ गया तो यीशु बोलते हैं, अंग्रेज़ लोग उसको जीसस बोलते हैं, ग्रीक लोग उसको इसूस बोलते हैं, यीशुस। तो अपने अपने भाषा में थोड़ा चेंज किया, लेकिन यीशु का ओरिजिनल नाम है यहोशुआ। इसका भी नाम यहोशुआ है ना, प्रभु के डेडिकेटेड है ये सब। तो यीशु मसीह का आने से पहले यीशु का एक एक टाइप है ये। क्या टाइप है? सब कुछ जीतने वाला और जीत करके हासिल करके वो अधिकार और कृपा अपना बच्चों को देने वाला व्यक्ति, वो यीशु है एक्चुअली। यहोशू ने 31 राजाओं को हराया, यीशु ने सारे दुष्ट आत्मा को, उसकी सारी शक्ति को हरा दिया। जीतने वाला यीशु आखिर क्रूस पर मरते समय उसने मृत्यु को हराया, शैतान को हराया, उसकी टोटल पावर को हराया, कुल्लम कुल्लम तमाशा बना। तो यीशु के पीछे चलने वाले इजरायली लोग भी जीत गए। जैसे यहोशू ने बोला वैसे इजरायली लोगों ने किया, वो सब जीत गए। जैसे यीशु हमको कहता है वैसे हम यीशु के पीछे चलेंगे और वचन को बोलेंगे या करेंगे तो हम भी जीत जाएंगे। आपके जीवन में जीत के लिए अवसर प्रभु ने खोला है, और इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता। जब तक यीशु आगे है इजरायली लोग जीतते हैं। अगर ये जो यहोशू है, यहोशू किसी भी कारणवश आगे पीछे हो गया तो फिर वो नहीं जीतता, लेकिन वो एकदम विश्वास योग्य रहा। देखिए यीशु मसीह टोटली विश्वास योग्य है, तो वो जीत पक्का है। तो आप प्रभु के नाम पर भरोसे के साथ आगे बढ़ो, यू विल विन। आप 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि यीशु जो कि साथ में है। परिस्थिति हमें बताते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु हमको बताते हैं कि मैं करके दूँगा। लेट अस बिलीव इन गॉड। आइए हम प्रभु पर विश्वास करें। यहोशू का एक और खूबियत है, पहले जो 12 गोत्रों में से एक एक को चुन चुन के कि जो उस तरफ कनान देश में भेजा था मूसा ने कि जाओ जाके चेक करके आ जाओ, गुप्तचरों का काम था। और वो 12 में से 10 के 10 ने क्या बोला कि वहाँ के अनाकी लोग बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाइट ज़्यादा, हम तो उनके सामने टिड्डी जैसे लग रहे थे। उनको भी लग रहा था, हमको भी लग रहा था हम नहीं जीत पाएंगे। उनका महल बहुत बड़ा है, उनका शहरपना बहुत बड़ी है, ये सब बता रहे थे। लेकिन 2 लोग कालेब और यहोशू बोला कि नहीं नहीं, हम जीत पाएंगे, प्रभु हमारा साथ है। और सब लोगों का ये जो 10 लोगों ने मिल करके लोगों का दिल दिमाग को उल्टा कर दिया, नेगेटिव कर दिया। देखो, प्रचारक अगर नेगेटिव प्रचार करे तो विश्वासियों का दिल भी खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह के अधिकार में और नाम से आप लोग आगे बढ़ो, आपके जीवन में सफलता। आज जो भी चीज़ आपको रोक रहा है कुछ बातों को, वो रोकने की शक्ति, रुकावट वाली शक्ति सब टूटेगा यीशु के नाम से। और यहोशू को 31 राजाओं ने युद्ध किया। युद्ध में कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 आ जाते, उनको बुला लेते। यरूशलेम की राजा इसको बुलाते हैं, बाशान की राजा उसको बुलाते हैं। तो लेकिन जितने भी एक साथ आए, जैसे लूका 10:19 में प्रभु ने कहा वही हुआ। मैं तुम्हें शत्रु के सारे पावर के ऊपर अधिकार देता, उनमें से तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। यहोशू को कोई हानि नहीं हुआ। और इस्राएलियों में से कोई 99% लोग बचे रहे, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक आध बार जो नुकसान हुआ वो आई शहर में, जो अनुसरण हिंदा के कारण हुआ, कुछ लोग मारे गए थे। अन्यथा 99.99% सक्सेस रेट है इसका, यीशु जो कि जबकि 100% है। तो प्रियो, यीशु कभी हारता नहीं, यीशु आपका साथ है। आप आगे बढ़ो और प्रभु आपको 100% आगे बढ़ने की शक्ति देता। एक्चुअली हम तो कुछ लाए नहीं, हमारे साथ में कुछ है भी नहीं। हम तो केवल उसी पर ही भरोसा करते हैं। वी ट्रस्ट ऑल द टाइम इन गॉड। प्रभु पर हम भरोसा करते हैं, प्रभु हमारा साथ है। यहोवा हमारे लिए युद्ध करेगा हैं। और दाऊद भी कहता है कि मैं दीवार भी खुद के जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा,
और फिर वो क्या कहते हैं 117 भजन गीत में, मैं ना मरूंगा मैं जीवित रहूंगा। एक्चुअली मृत्यु के बीच में उसने वो बोला था। शाऊल उसको मारने के लिए फिरते आगे आते जाते जा रहा था, बड़े मुश्किल से वो बचा, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। और वो क्या बोल रहा, मैं नहीं मरूंगा मैं जीवित रहूंगा, यहोवा के अद्भुत कामों का वर्णन मैं करूंगा। इसलिए उसने वर्णन किया। 70 से ज़्यादा भजन गीत उसने लिखा, प्रभु ने लिखवा दिया प्रियो। तो भजन गीत में से आधा करीब उन्हीं का है, ये दाऊद का है। तो इसलिए प्रभु जो हमारा साथ है वो हमको सफलता देता है। वही तो यहोशू पहला अध्याय 7 के बाद 8 में लिखा, अगर तुम मेरी बातों को मनन करोगे तो हर काम में सफल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेगा। तो आज लोग सक्सेस बहुत चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सक्सेस के लिए यीशु की वचन के पीछे चलो। वो दिल में वो रहे, जुबान में वो रहे, मन में वो रहे, हृदय में वो रहे, कामों में वो वचन रहे, तो यू विल विन। आप लोग सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस जब पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता तो दुखी होना ना पड़ेगा कि प्रभु मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, आप पौलुस के समान आप बोल सकते हैं, मैंने अपना कुश्ती लड़ लिया, मैंने अपना युद्ध लड़ लिया, मैं तो जीत गया, मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली, मैं तो चला और प्रभु उधर है, और देखो प्रभु के हाथ में मेरे लिए मुकुट है, मैं तो जा रहा हूँ। इस तरह कहते 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 वो निकल गया, जबकि बड़े कठिनाई मुश्किलातों को उनको सहना पड़ा। हर बार प्रार्थना में वो जीत गया। नया नियम में प्रार्थना से जीतते, पुराना नियम में इसराइलियों को तलवार से जीतना पड़ता था, क्योंकि उनका रियल टू रियल आदमी शत्रु जो आता तो मारना पड़ता। यहूदियों का सिस्टम, पुराना नियम का सिस्टम। नया नियम में हम प्रार्थना से जीतेंगे, वचन से जीतेंगे। सफलता आपके लिए प्रभु ने रखा है और आप सफल होंगे। पहला भजन गीत में भी लिखा, तो दिन रात प्रभु के वचन को मनन करते हैं। व्यक्ति नदी किनारे लगाया वृक्ष के समान है, हर ऋतु में फलता है। तो आपके बारे में बोला, मेरे बारे में बोला, हर विश्वासी के लिए बोला। सफलता प्रभु ने आपको दी है, सक्सेस प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपका साथ दे, प्रभु आपको